सोच के देखिए, अगर आप एक ऐसे आइलैंड पे फंस जाएं जो बिल्कुल वीरान पड़ा है, इतना वीरान कि वहाँ कोई पक्षी तक नहीं भटकता। वहाँ रहते हैं तो सिर्फ अजीब से दिखने वाले क्रिएचर्स जो कुछ कुछ एलियंस की तरह दिखते हैं, और वहाँ कोई आपकी हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो आप कैसे अपनी जान बचाएंगे? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो पर बेस्ड है, जिसका नाम है कोल्ड स्किन। मूवी में हमें बहुत साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहाँ हम फ्रेड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वेदर रिपोर्टर है, यानी मौसम की जानकारी देता है। उसकी पोस्टिंग साउथ अटलांटिक के एक आइलैंड पे होती है और उसे वहाँ 1 साल रहकर वहाँ के मौसम की जानकारी सरकार को देनी थी। अब मैं आपको बता दूं कि फ्रेड से पहले जो इंसान यहाँ वेदर रिपोर्टिंग का काम करता था, वो यहाँ मारा गया था। अब हम देखते हैं कि फ्रेड अपने साल भर का खाना लेके शिप से आइलैंड की तरफ जा रहा था। वो आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़ा था, जहाँ एक पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। फ्रेड को वहाँ रहने के लिए एक घर भी दिया जाता है। तभी उसे वहाँ एक लाइट हाउस नजर आता है और वो अपना सामान अपने घर पे रख के शिप के कैप्टन के साथ ये देखने जाता है कि वहाँ कोई रहता भी है या ये ऐसे ही बना रखा है। तो फाइनली अंदर जाने पर उन्हें ग्रूनर नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। वो उस बूढ़े आदमी से पुराने रिपोर्टर के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि वो एक रात समुद्र के पास गया था और फिर कभी वापस लौट के नहीं आया। ये सुनकर दोनों काफी हैरान होते हैं। ग्रूनर के मुताबिक उसकी मौत एक बीमारी से हुई है। ये सब सुनकर शिप का कैप्टन फ्रेड को एक गन देता है और यहाँ बहुत बड़ा खतरा है कहकर वहाँ से चला जाता है। रात होती है और फ्रेड अपने घर पे बैठ के रिलैक्स कर रहा था, क्योंकि उसे तो यहाँ से 1 साल बाद जाना था। कि तभी उसे वहाँ उस पुराने रिपोर्टर की एक डायरी मिलती है, जिसमें उस आइलैंड की बहुत सारी जानकारी थी और साथ ही वहाँ के क्रिएचर्स के बारे में भी लिखा हुआ था। कि तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसके दरवाजे पे कोई खड़ा है। वो देखता है कि गेट के नीचे से कोई अपना हाथ अंदर कर रहा है और वो काफी अजीब से जानवर का हाथ लग रहा था। ये देख के फ्रेड बहुत डर जाता है और बेसमेंट में छुप जाता है। सुबह जब वो बाहर जाता है तो उसे बहुत सारे पैरों के निशान नजर आते हैं, जो उसके घर से होते हुए समुद्र की तरफ जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो ग्रूनर से मिलने लाइट हाउस पर जाता है। लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि तुम्हें उन लोगों के साथ वापस लौट जाना चाहिए था। अब क्योंकि फ्रेड को ये रात भी अकेले काटनी थी, इसलिए वो अपने टेम्पररी घर को लकड़ी से सिक्योर करने की कोशिश करता है। उसे घर में कई सारी गन की बुलेट्स मिलती हैं, जिससे उसे थोड़ा हौसला मिलता है। रात होती है और वो क्रिएचर्स फिर उस पर हमला कर देते हैं। फ्रेड फायरिंग करनी शुरू करता है। क्योंकि वो क्रिएचर्स बहुत सारे थे, इसलिए फायरिंग का उन पर कुछ असर नहीं हो रहा था। अब खुद को बचाने के लिए फ्रेड घर की बाउंड्री पे लगी लकड़ियों में आग लगा देता है। इससे वो क्रिएचर्स तो चले जाते हैं, लेकिन उसका घर पूरा जल चुका था। वो एक पत्थर के पास बैठ के अपने घर को जलता हुआ देख रहा था। अगली सुबह जब ग्रूनर समुद्र से पानी लेने जाता है, तो फ्रेड सोचता है अगर मैं इसे मार दूंगा तो मैं लाइट हाउस में आराम से रह सकता हूँ। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक क्रिएचर फ्रेड पर हमला कर देता है। वो देखने में बिल्कुल एक एलियन जैसी लग रही थी। फ्रेड उसे शूट करने ही वाला था कि तभी ग्रूनर वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। इस पे फ्रेड उसे कहता है कि मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे अपने साथ लाइट हाउस में रखोगे। ग्रूनर उसकी ये बात मान जाता है और उसे बताता है कि ये बाकी क्रिएचर्स की तरह नहीं है, ये मेरी पालतू है और मेरी हर बात मानती है। ये हर रात बहुत तेज रोती है, जिसकी वजह से क्रिएचर्स मुझ पर हमला कर देते हैं। फ्रेड ग्रूनर से पूछता है कि तुम्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता था, तो तुम मेरी शिप के साथ वापस क्यों नहीं गए? इस पर ग्रूनर उसे कहता है कि मैं कहाँ जाता, उस दुनिया में जहाँ पहले से ही जंग छिड़ रखी है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की दुनिया है और यहाँ मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तो फ्रेड उसे कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रहो, लेकिन मैं यहाँ और नहीं रह सकता और जब भी कोई शिप आएगी तो मैं उसे इशारा दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। ग्रूनर उसे बताता है कि यहाँ कोई शिप नहीं आती, एक तुम्हारी ही शिप थी जो यहाँ कई सालों बाद आई थी। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि ये क्रिएचर सिर्फ रात में ही हमला करते हैं, दिन में नहीं, इसलिए बस तुम्हें रात को संभल के रहना होगा। अब रात होती है और वो क्रिएचर्स फिर से उन पर हमला कर देते हैं। ग्रूनर फ्रेड को फायरिंग करने के लिए कहता है, लेकिन फ्रेड ये सब देख के डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रूनर अकेले सारे क्रिएचर से लड़ता है। सुबह होते ही वो फ्रेड को कहता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा और मेरे साथ क्रिएचर से भी लड़ना पड़ेगा। फिर वो फ्रेड को पानी लेने भेज देता है। जब फ्रेड वापस लौटता है तो देखता है कि ग्रूनर और वो क्रिएचर एक साथ हैं और उसे काफी अजीब लगता है।
अब रात होती है और वो क्रिएचर्स उन पे हमला कर देते हैं, लेकिन इस रात फ्रेड भी उन क्रिएचर से लड़ रहा था। ये देखकर ग्रूनर दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेड को अकेले उन क्रिएचर से लड़ने के लिए छोड़ देता है। अगले सुबह जब ग्रूनर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि फ्रेड पूरा खून से लथपथ है और उसने उन सभी क्रिएचर्स को मार दिया। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो हर रात पहरा देंगे और क्रिएचर्स को मिल के मारेंगे, लेकिन अगली रात कोई क्रिएचर्स उन पे हमला नहीं करता। इस पे फ्रेड उससे कहता है कि शायद वो हमसे डर गए हैं और अब वो नहीं आएंगे। ग्रूनर उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने उनके बहुत सारे साथी मार दिए हैं, इसलिए वो अपनी फौज तैयार कर रहे हैं और अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि ग्रूनर जिस तरीके से उस फीमेल क्रिएचर को मारता था, ये देखकर फ्रेड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उस पर बहुत दया आती है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही थी और वो उसका नाम एनेरिस रखता है और उसे रोज खाना भी देता है। ये देखकर वो फीमेल क्रिएचर फ्रेड को पसंद करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कोई क्रिएचर उन पे हमला नहीं करता। अब क्योंकि काफी दिन से उन पे कोई हमला नहीं हुआ होता, इसलिए वो आराम से बैठ के चेस खेल रहे होते हैं और इस रात उन्होंने लाइट हाउस के बाहर की लाइट भी ऑन नहीं की थी कि तभी बहुत सारे क्रिएचर्स इन पे हमला कर देते हैं और उस हमले में ग्रूनर का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन उन दोनों की जान बच जाती है। अब एक दिन फ्रेड समुद्र के पास खड़ा होता है कि तभी उसे एक शिप नजर आती है। वो भाग के लेजर गन लेके आता है ताकि वो उन्हें बता सके कि उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन इससे पहले वो लेजर गन चलाता ग्रूनर आके उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी यहाँ पे आए और वो उसे मारने लगता है कि तभी एनारिस आके ग्रूनर पे हमला करती है, जिससे फ्रेड बच जाता है। जब एनारिस को पता चलता है कि फ्रेड यहाँ से जाना चाहता है तो वो उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ एक शिप होती है। वो ये शिप देख के बहुत खुश होता है और ग्रूनर को जाके सब बताता है। इस पर ग्रूनर कहता है कि मैं इस शिप के बारे में पहले से जानता हूँ, ये काफी समय पहले यहाँ आई थी और इन क्रिएचर्स ने उन सभी लोगों को समुद्र में ही मार दिया और आइलैंड तक आने का मौका ही नहीं दिया। मुझे इस शिप से काफी सारे बॉम्ब मिले थे, लेकिन वो सारे खराब थे। फ्रेड उससे कहता है कि चलो दोबारा इस शिप की तलाशी लेते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए, लेकिन ग्रूनर उसे मना कर देता है और उसे अकेले जाने को कहता है। फ्रेड ग्रूनर को कहता है कि तुम बस मुझे ऊपर से ऑक्सीजन पंप करते रहना, पानी के अंदर मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन ग्रूनर उसे मना कर देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि समुद्र में एनेरिस और फ्रेड एक साथ नहा रहे हैं। ये सब देखकर ग्रूनर उनसे काफी जेलस होता है। जब फ्रेड वापस लाइट हाउस पे आता है तो ग्रूनर उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शिप पे जाने के लिए तैयार हूँ। अब वो लोग शिप की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेड ग्रूनर को कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी खींचूं, इसका मतलब है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फ्रेड को समुद्र में बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं और वो ग्रूनर को एक एक करके ये सारे बॉक्सेस पकड़ाता है कि तभी अचानक नीचे कुछ हलचल होती है और फ्रेड डर के पानी में गिर जाता है। वो अपने बचाव के लिए रस्सी खींचता है, लेकिन ग्रूनर उसे जानबूझ के वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। फ्रेड खुद अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है और वो ये बॉम्ब लेके लाइट हाउस पहुँचता है और चारों तरफ बॉम्ब लगा देता है, लेकिन बहुत दिनों तक एक भी क्रिएचर इन पे हमला नहीं करता। और अब ठंड भी बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ बर्फबारी होने लगी थी। ग्रूनर इन क्रिएचर्स को जल्द से जल्द मारना चाहता था और उसे सोच सोच के बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये क्रिएचर्स हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। अपना गुस्सा वो इस फीमेल क्रिएचर को मार के निकालता है, लेकिन फ्रेड उसे पीछे से रोक लेता है। ग्रूनर ये देख के काफी जेलस था कि इन दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई। ग्रूनर उसे कहता है कि आज रात जैसे ही क्रिएचर्स आएंगे तुम मुझे बताओगे और मैं उन्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ग्रूनर उस क्रिएचर को छत पे ले जाता है और कहता है कि जोर जोर से रो ताकि वो क्रिएचर्स यहाँ पे आए, और ऐसा ही होता है। वो क्रिएचर्स वहाँ आने लगते हैं और नीचे खड़े फ्रेड पे अटैक कर देते हैं। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर उस लाइट हाउस के ऊपर आता है और ग्रूनर वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। लेकिन जब वो एनारिस को वहाँ ढूंढते हैं तो वो वहाँ नहीं होती और तभी हम देखते हैं कि सभी क्रिएचर्स समुद्र के पास खड़े हैं और फ्रेड को पता चलता है कि ये सब तो बहुत अच्छे हैं और ग्रूनर उन्हें मारता है, इसलिए ही वो भी उन पर हमला करते हैं। कि तभी ग्रूनर वहाँ आ जाता है और एनारिस पर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम अंदर जाओ, लेकिन एनारिस काफी गुस्से में थी क्योंकि ग्रूनर ने उसकी पूरी फैमिली तबाह कर दी थी और वो उसे अंदर जाने से मना कर देती है। ग्रूनर गुस्से में वहाँ मौजूद एक बेबी क्रिएचर पे हमला कर देता है और वो क्रिएचर वहीं मर जाता है। ये देख के सारे क्रिएचर्स वहाँ से भाग जाते हैं।
लाइट हाउस में अंदर आके फ्रेड और ग्रूनर के बीच काफी लड़ाई होती है और ग्रूनर फ्रेड को मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रेड उसे उसके असली नाम से पुकारता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही पुराने वेदर रिपोर्टर हो। ये देख के ग्रूनर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी असलियत पता चले, क्योंकि अगर किसी को भी पता चलता तो वो उसे वहाँ से ले जाते। ग्रूनर बिल्कुल पागल हो चुका था। वो उस लाइट हाउस से बाहर चला जाता है और सारे क्रिएचर्स उसे वहीं पे मार डालते हैं। अब फ्रेड यहाँ अकेला रह रहा था। 1 साल बीतता है और उसकी शिप वहाँ उसे लेने पहुँचती है। कैप्टन के साथ एक और वेदर रिपोर्टर था जो अब फ्रेड की जगह काम करने वाला था। यहाँ फ्रेड की हालत काफी खराब हो चुकी थी तो लोग उसे ग्रूनर समझ लेते हैं और फ्रेड भी खामोश रहता है क्योंकि वो उन्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था। जब लोग उससे फ्रेड के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने उसे दिया था कि उसे कोई बीमारी हुई और वो मारा गया। फ्रेड भी अब ग्रूनर की तरह ही फील कर रहा था और वो खुद को यहाँ का राजा समझ रहा था। वो यहाँ शांति से रह रहा था और उसे ये जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जब शिप कैप्टन बाकी क्रू मेंबर्स को यहाँ की तलाशी लेने के लिए कहता है तो हम देखते हैं कि अनारिस भागते हुए समुद्र की ओर चली जाती है। यानी ये दोनों यहाँ पर एक साथ रह रहे थे और इन्हें तंग करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।